हम क्या किए थे भाई कि हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए थे। तो इंग्लिश मीडियम वाले लोगों का भी क्या आने लग गया, डिमांड आने लग गया कि हमारे लिए ये चीज़ें प्रोवाइड करो, हमारे लिए भी ये चीज़ें प्रोवाइड करो। तो आपके ही डिमांड पर हम आपके लिए ले आए क्या भाई, टॉप 10 क्वेश्चंस जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो लगभग किसी भी चैप्टर की कंफर्म टॉपिक होती है, मतलब उस टॉपिक से पूछा जाए, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कंप्लीट आपको नहीं कराने वाले। 100% अगर आपको करना है A to Z करना है तो रणनीति फॉलो कीजिए। कौन से चैप्टर से आएगा, कौन से टॉपिक में आएगा, कौन से नंबर के लिए कौन से क्वेश्चन आएगा, वो एवरीथिंग मैं रणनीति में पूरा बता रखा हूँ। ठीक है, तो वो आप रणनीति वाली वीडियो डालिए, उनसे देख लेना, या मैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे लूँगा। अगर आपको 75 मार्क्स चाहिए, बस वो मेरे स्टूडेंट जिनको मैथ्स से डर लगता है, ठीक, कि हम क्या होगा, हमारा हिंदी अच्छी है, मैं साइंस अच्छी है, SST अच्छी है हमारी, बस मैथ्स। तो उस मैथ्स में भी मैं आपको वही क्वेश्चंस रिकमेंड करूंगा कि आप आराम से 35 to 40 मार्क्स अचीव कर सको। ठीक है, तो इसमें तो आपको 1 मार्क्स वाली जो 15 क्वेश्चंस है मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है, MCQ के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पर जो आपका बड़ा क्वेश्चन है जैसे 2 मार्क्स थे, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो आप पेन कॉपी ले लो, इसको फटाफट नोट करते चलो। ठीक है, अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 1 ही मानो, इसको इस तरीके से वेरिएशन रहता है, इसलिए इसमें ऐसा दिया गया है। देखो क्या बोलते हैं, फाइंड द स्लोप। तो आपको सिंपल सा है, आपको स्लोप की फॉर्मूला अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर ये आप आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से स्लोप को पूछा ही जाएगा। स्लोप आप समझ लो, अगर स्लोप वर्ड दिख गया तो, या स्लोप नहीं आएगा तो आपको पूछा जाएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट देगा, उसका डिस्टेंस। तो ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कंफर्म आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है, बट फिर भी डाउट होती है, चलो आपको कैसे पता है ना। कुछ बच्चे होते हैं, एक कमेंट आया था मैं देखा, आप सच में अच्छा बता रहे हो कि हवे हवे में वैसे बिना देखे बोल रहे हो। भाई भैया कोई एक्सपीरियंस नाम की भी चीज़ होती है, मैं वैसे उनको रिप्लाई किया। तो इस वीडियो में भी मैं बता दूँ, क्योंकि हमारा बोर्ड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है ना। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठा के देख लो, इन्हीं दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो हम फुल एनालिसिस के साथ आपको बता रहे हैं, तो बिलीव करके इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपके पास अब कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे हिसाब से। यकीन तो करना पड़ेगा और इन चीज़ों को प्रिपेयर करना ही होगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपका सेकंड 2 मार्क्स के लिए दूसरी क्वेश्चन मैं रिकमेंड करूंगा। एक तो अरिथमेटिक मीन के लिए। ठीक है, इस तरीके से 2 क्वेश्चन मैं कर दिया हूँ। इस क्वेश्चन डेटा दिया रहेगा, उस डेटा का आपको बोला जाएगा कि आप अरिथमेटिक मीन निकाल दो करके, या आपको बोल सकते हैं वर्ड्स में बोल सकते हैं, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी अरिथमेटिक मीन की आती है। लाइक बोल सकते हैं कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर, फर्स्ट 10 ऑड इवन, फर्स्ट 10 इवन नंबर की आप क्या निकाल के दिखा दो, बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। तो उस तरीके से वो 7, 6 ऐसा कुछ भी बोले जा सकते हैं। तो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन और इस तरीके से जो डेटा दिया रहेगा उसका अरिथमेटिक मीन। तो कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है इस वीडियो का, इस क्वेश्चंस का, कि आपको अरिथमेटिक मीन करना ही। अगर अरिथमेटिक मीन नहीं आएगा तो वहां पर आपको पूछे जाएंगे मॉड पूछे जाएंगे भाई, और मॉड नहीं पूछे जाते तो आपको पूछे जाएंगे मीडियन। ये भैया ये 3 टॉपिक कर लो, तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ये श्योर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते भाई इसमें। उसी तरीके से अगर 2 मार्क्स के लिए और कंफर्म क्वेश्चंस क्या हो सकता है, इस तरीके से जो आपका चैप्टर नंबर 9 की त्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चंस है, इस तरीके से छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है, कौन सा एक्सरसाइज नंबर 3 का, वहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये कर लो भाई, फिर निश्चिंत रहो। ठीक है, क्योंकि लगभग इसी से इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर अपन ये 2 मार्क्स के लिए मैं 3 क्वेश्चंस रिकमेंड किया, तीनों की आने की चांसेस है। ठीक है, फिर हम अपन 3 मार्क्स के लिए बात कर लेते हैं। 3 मार्क्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक क्वेश्चन बोलूँगा कि इस टाइप से प्रूव दैट, ये कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर 14 का भाई। क्या बोल रहा है, 4u + 9 इज अ ऑड नंबर। हमें प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है 4u + 9 इज अ ऑड नंबर करना है। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग स्टेट में इस तरीके से नंबर्स चेंज करके दिया जा सकता है। तो बट आपको अगर इसको समझना है तो मैं बता रखा हूँ वीडियो, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां सब जा करके हर एक वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, एक उसमें इशू है कि वो पूरी वीडियो हिंदी मीडियम का, बट आजकल भाई कोई टीचर प्योर हिंदी में पढ़ाते नहीं है। अगर चाहोगे तो आप काम सीख जाओगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास तो नोट वगैरह होगा, कुछ ना कुछ परीक्षा बोध सार जो भी कुछ भी होगी, तो उसमें तो देखने से मात्र समझ नहीं आएगा, बट वो वीडियो में देखोगे तो वो चीजें आपको समझ आते जाएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है दोनों लैंग्वेज के लिए, हालांकि लिखा हिंदी में है ये बस है, लेकिन बोला इंग्लिश में जाता है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा भाई। फिर 4 मार्क्स के लिए क्या क्वेश्चन मैं रिकमेंड करूंगा, ग्राफ। चैप्टर नंबर 7 की एक ग्राफ आएगा ही आएगा, तो ग्राफ वाली तो कंफर्म कर लो।
ठीक है। बनाना नहीं आता है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको पता है, वहां से जा करके देख लेना है और ग्राफ की इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसी में से 4 मार्क्स के लिए एक वो तो हुआ अलग क्वेश्चंस। यहां से फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, आपको मीडियन की कर लेना है और मॉड का कर लेना है, बस सिंपल सा ये दोनों में से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से। ग्राफ तो आएगा ही आएगा, सो आएगा। फिर चैप्टर नंबर 16 से अगर अपन बात करें तो मॉड और मीडियन ये दोनों क्वेश्चन, ये यहाँ से कौन कौन सा, एक तो मीडियन करना है, एक आपको मॉड करना है, यहां से कर लो क्योंकि 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक आना ही है देम से। और फिर अगर अपन 5 मार्क्स के लिए कंफर्म टॉपिक आपको बता दूं तो ये भाई आप चैप्टर नंबर 8 पे जाओ। चैप्टर नंबर 8 से आपको 3 टॉपिक करना है आपको, ठीक है। एक तो फिक्स डिपॉजिट करना है और एक करना है रिकरिंग डिपॉजिट करना है आपको, और एक करना है टैक्सेशन से करना है। तो तीनों में से आप कोई 2 कर लो भाई कंफर्म, ठीक है। जैसे कि मैं तो रिकमेंड करूँ, अगर आपको टैक्सेशन बहुत लंबा लगता है, लेंदी लगता है, क्योंकि हम पढ़े नहीं इससे पहले, तो आप इसमें से दोनों में से दोनों टॉपिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक टॉपिक छोड़ रहे हैं तो दोनों में से कोई एक आना है एग्जाम में। और इसी जो नंबर्स दिया उसी तरह से लगभग सिमिलरली आएगा, वीडियोस में डाल दूंगा, वहां से आप स्टेप्स समझ जाना, ठीक है। ठीक, इस तरह टैक्सेशन का 5 मार्क्स का। दूसरा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इनमें से, जैसे कि यहाँ पर दिखा दिया हूँ, ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे 3 क्वेश्चंस, तीनों में से कोई 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। एक है सरकम सर्कल और एक है इनर सर्कल, ठीक है। और एक है क्या, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ PRQ, मतलब एक हमें क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल जो है क्या करना है वहां पर बनाना है, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ये 3 टॉपिक है, तीनों में से 2 टॉपिक कर लो। चैप्टर नंबर आपको कौन सा 13 में जाना है 5 मार्क्स के लिए। ये तीनों टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यकीन ना हो तो पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन उठा लो, वही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बहुत आसान होता है भाई हमारे मैथ्स की अगर बात करो, सबसे आसान इसमें कंफर्म टॉपिक होता है। बहुत से बच्चों का रिक्वायरमेंट है, मैं देख रहा था कमेंट में कि आप साइंस का भी कंफर्म टॉपिक बता दो, उसका SST का भी बता दो, बट उन सब में उतना कंफर्म टॉपिक नहीं होता जितना कि मैथ्स में होता है। अगर उसमें कोई कंफर्म टॉपिक भी रहेगा तो उस टॉपिक का इतना सारा सब टॉपिक रहेगा कि आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसकी वीडियो हम बनाएंगे तो कोशिश करेंगे सोच समझ के, बहुत मेहनत से बनाना पड़ेगा उसको, बट इसमें एक्सपीरियंस है इसलिए आपको बोल रहा हूँ। फिर 6 मार्क्स के लिए आपको मैं कम से कम 8 to 20 क्वेश्चंस, मतलब लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चंस बोलूंगा, वो कर लो। आपका वहां से श्योर है कि आप 4 क्वेश्चंस आएगा, जिसमें से 2 आपको बनाना रहेगा, वो आपसे बन जाएगा। तो ठीक है, तो जितना क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, बस इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। लगभग देम श्योर है कि इसी में से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जैसे कि अगर आपका कौन से नंबर का, यहां से 14 तक का भाई आपका 8 से 14 तक का 2 क्वेश्चंस आएगा इसी में से लगभग, ठीक है। अब नीचे 15 से लेकर के 20 तक का आपका इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर ही लो, ठीक है। डेफिनेटली यहां से इतना कर लो तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, क्योंकि यहां से अगर मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको, यहां से 12 नंबर और ये 5 मार्क्स वाले 2 नंबर बताया, तो 12 और 10 22 नंबर हो गया, ठीक है। फिर आपको ये 4 मार्क्स वाला 2 कंफर्म क्वेश्चन बताए हूं, तो 22 और 8 कितना हो गया भाई, 30 हो गया, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों को यकीन नहीं होता कि कैसे में आएगा, वो 30 हो गया क्योंकि कंफर्म है, उसी में से पूछे जाएंगे। 8 30 हुआ, फिर 3 मार्क्स का एक आएगा, तो 30 और 3 कितना हो गया, 33 हो गया, ठीक। 33 हुआ है ना अभी, 33 में अपन पहुंचे। 33 के बाद में यहाँ 2 नंबर वाला 3 क्वेश्चंस बताऊं, मतलब 6, ठीक है। तो एग्जैक्ट 39 मार्क्स की आपको क्वेश्चंस बता दिया हूं। और अब भाई 15 मार्क्स के MCQs जो आएगा, चूज द करेक्ट आंसर आएगा, 1 मार्क्स वाला 15 मार्क्स क्वेश्चंस आएगा, उसको मैं वीडियोस बनाऊंगा ही ऑलरेडी उस पर, ठीक है। तो भाई उसमें से 15 में से आप 5 तो भी करोगे, 10 तो करोगे, कम से कम 15 में 5 से 10 नंबर आएगा। अगर 5 भी, मिनिमम 5 भी जोड़ते हो, प्लस करते हो, तो आपका भाई सीधी बात है, आपको ट्रू फॉल्स में से कुछ तो करेक्ट करोगे, आपका लगभग 45 मार्क्स जा ही रहा है भाई। तो समझो इतना आपको 45 मार्क्स की क्वेश्चंस बता दिया जा रहा है, उसके बाद भी आप मेहनत नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप फेल हो सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं पास हो जाऊं अच्छे से नंबर के साथ, तो आप इन टॉपिक को प्रिपेयर कर लो। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, या मैं टॉप 50 करके क्वेश्चंस बताऊं, मतलब ऑल चैप्टर का बताऊं, वो उसमें से कर लो, वो उसमें से 100% क्वेश्चंस लगभग पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।